हेलो बच्चों, आज हम क्रियाकलाप के माध्यम से कुछ नई जानकारी इकट्ठा करेंगे। हमने पढ़ा था भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में या उसके रंग रूप में कोई परिवर्तन होता है, परंतु उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन होना, जैसे बर्फ जो ठोस अवस्था में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है, वो धीरे धीरे लिक्विड यानी द्रव अवस्था पानी में बदल जाती है। तो ये परिवर्तन कौन सा हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि हम इस परिवर्तन को दोबारा रिवर्ट यानी रिवर्स कर सकते हैं। पानी को दोबारा हम बर्फ में बदल सकते हैं। इसी तरह से कागज का फाड़ कर छोटे टुकड़े बना देना। आप कहेंगे जी टुकड़ों को तो हम जोड़ के पूरा कागज नहीं बना सकते। बिल्कुल सही है, हम सही कागज नहीं बना सकते, परंतु जो उसके भौतिक गुण थे पूरे कागज के, वही उस टुकड़ों के रहे। इसीलिए ये क्या हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। आज जो हम बात करने वाले हैं वो रासायनिक परिवर्तन पे बात करेंगे। रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। और आज का जो हमारा क्रियाकलाप है वो है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, यानी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, पहले हम इसकी बात करेंगे। ये इस टाइप का एक रोल आपको आपकी लैब में मिल जाएगा। साइंस रूम जो होते हैं हमारे, तो वहां पर इस टाइप का रोल, या यदि कुछ समय के लिए खुला पड़ा रहेगा वायु में तो इसका कलर कुछ इस तरह का हो जाता है। बच्चों, हमने किताब में पढ़ा है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन करने से पहले हमें उसको रेगमार से रगड़कर साफ करना होता है, यानी सैंड पेपर से रगड़कर साफ करते हैं। पहले इसी की बात करें। इन दोनों को यदि ध्यान से देखें, दो प्रकार के मैग्नीशियम रिबन, इसका कलर सलेटी रंग का हो गया है और ये बिल्कुल चमकदार है। हमें पता है कि धातुओं में चमक होती है, तो फिर इसकी चमक कहां गई? वायु में खुला छोड़ने पर धातु यानी मेटल की सरफेस पे कोई एक नया कंपाउंड बन जाता है, एक नया यौगिक बन जाता है, और उसी की यौगिक की बनने की वजह से जो धातु की सतह है वो टार्निश्ड यानी उसका रंग बदल जाता है, टार्निश्ड हो जाती है। तो फिर इसलिए मैग्नीशियम रिबन को हमें वायु में जलाने से पहले उसको रेगमार से रगड़कर साफ करना होता है, ताकि वो जो कंपाउंड इसकी सरफेस पे बना है, वो जो यौगिक इसकी सरफेस पे बना है, वो जलने में अवरोध, जलने में रुकावट पैदा ना करे। तो ये हमारे पास रेगमार है और हम इसको रगड़ के इसको साफ कर लेते हैं। जो यौगिक इस पर बना था कुछ इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि ये जो सरफेस है इसकी बिल्कुल नए मैग्नीशियम रिबन की तरह से चमकदार हो गई है। अब इसको हम जलाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक होल्डर। खुले हाथों से इसको ना पकड़े, हमने इसको यहां पर होल्ड किया है और उसके बाद हम इसको जलाना शुरू करते हैं। देखिए कैसे, जब एक बार हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो फिर ये अपने आप ही जलता चला जाता है, लेकिन इसकी जो रोशनी होती है वो चुंधिया देने वाली होती है। तो इसलिए लगातार इस बर्निंग, जो जलता हुआ मैग्नीशियम रिबन होगा, उसकी तरफ ना देखें। देखते हैं, ये देखिए एक बार हमने जलाया और उसके बाद फिर ये जलता चला जाता है। फ्लेम बंद कर देते हैं। जलने के बाद देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। जलने के बाद हम देखते हैं
कि हमें एक सफेद पाउडर मिलता है। जलने के बाद मैग्नीशियम के हमें एक सफेद पाउडर मिलता है। यानी ये देखिए, आप देख पा रहे हैं ये सफेद पाउडर। यानी क्या हुआ, जो मैग्नीशियम रिबन था उसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया। यानी जलने के बाद हमें एक नया पदार्थ मिल गया। इसलिए ये जो मैग्नीशियम रिबन का वायु में जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। अब ये जो हमें सफेद पाउडर मिला है, इसकी नेचर को हम लोग चेक करेंगे कि ये किस प्रकार का यौगिक होता है, किस प्रकार का कंपाउंड होता है। क्या ये एसिडिक होता है यानी अम्लीय होता है, क्या ये क्षारीय होता है यानी बेसिक नेचर का होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक वॉच ग्लास पे ले लेते हैं। वॉच ग्लास पे लेने के बाद इसमें कुछ पानी की बूंदें मिला देते हैं। ये हमने पानी की बूंदें मिलाई इसमें और इसको घोल लेते हैं। घोलने के बाद अब हम देखते हैं कि यदि ये ब्लू लिटमस को लाल कर देता है तो इसका मतलब जो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो घोल था, जो सफेद पाउडर मिला है हमें, यदि हम इसकी रिएक्शन लिखें एक बार, मैग्नीशियम धातु को जब हमने वायु की उपस्थिति में जलाया तो हमें मैग्नीशियम का ऑक्साइड मिला। इसको संतुलित यानी बैलेंस कर लेते हैं, ये बैलेंस हो गई, तो हमें ये यौगिक यानी ये कंपाउंड मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो सफेद पाउडर मिला था हमें, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसकी नेचर यानी इसकी प्रकृति हमें चेक करनी है। उसके लिए हमने क्या किया, इसको पानी में घोल लिया। पानी में घोलने के बाद यदि ये रेड लिटमस को ब्लू करता है तो इसका मतलब बेसिक नेचर का है यानी क्षारीय प्रकृति का है, और यदि ब्लू लिटमस को रेड करता है तो इसका मतलब ये अम्लीय प्रकृति का है। इसके लिए आप चाहे तो लिटमस पेपर की सहायता ले सकते हैं। ये हमारे पास लिटमस पेपर है, ये मेरे पास रेड लिटमस पेपर है। और आप चाहे तो लिटमस सॉल्यूशंस जो हमारे सूचक होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, उनकी भी आप सहायता ले सकते हैं। पहले हम रेड लिटमस पेपर को यूज करेंगे। रेड लिटमस पेपर को इसमें से एक छोटी सी स्ट्रिप हम लोग फाड़ के और इस पर लगाते हैं, तो देखते हैं कि इसके रंग में क्या परिवर्तन होता है। ये देखिए, ये लाल रंग से ये इसका रंग था, ये इस रेड लिटमस का रंग था, और ये अब किस रंग में परिवर्तित हो गया, नीले में चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल का ये जो ऑक्साइड था, जो मैग्नीशियम का ऑक्साइड था, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या अब हम यही यदि हम लिटमस सॉल्यूशन से इसको चेक करें, लिटमस सॉल्यूशन से चेक करने के लिए हम सीधा इसको रेड लिटमस के साथ ट्रीट करते हैं। ये मेरे पास रेड लिटमस है और रेड लिटमस इसमें डालते ही ये देखिए, रेड लिटमस डालते ही इसका कलर नीला हो जाता है। ये देखिए, ये इसका रंग नीला हो जाता है। इसका रंग नीला हो जाता है तो ये सिद्ध करता है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये हमने बच्चों एक गतिविधि से, एक क्रियाकलाप से जाना कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। धन्यवाद।